क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारी फास्ट पेस्ड डिजिटल दुनिया का सीधा टकराव हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक जड़ों से होता है तो क्या होता है? आज के इस खास विश्लेषण में हम ठीक इसी पर बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का एक बेहद पवित्र शहर है वृंदावन। वहाँ की सुबह कोई आम सुबह नहीं होती। वहाँ हर गली में जैसे साक्षात कान्हा की मुस्कान बसती है। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर दिल्ली का एक ऐसा लड़का जो 24 घंटे अपने फोन की स्क्रीन में इस कदर खोया रहता है कि उसे असली दुनिया की कोई सुध ही नहीं है, वो अचानक इस जगह पहुंच जाए। आज हम इसी अद्भुत और जीवन को बदल देने वाले सफर पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। मिलिए आरव से, दिल्ली का 18 साल का एक लड़का। आरव की दुनिया बस उसकी पढ़ाई और उसके मोबाइल फोन तक सिमटी हुई थी। उसकी दादी उसे अक्सर वृंदावन की, श्री कृष्ण की बांसुरी और रासलीला की कहानियां सुनाती थीं। लेकिन आरव बस हंसकर कह देता, दादी ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन फिर अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए दादी ने आरव का हाथ पकड़ा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, एक बार वृंदावन जरूर जाना, वहां की मिट्टी में प्रेम बसता है, शायद तुम्हें खुद को समझने का रास्ता मिल जाए। और यकीन मानिए, इसी एक पल ने आरव के अंदर एक ऐसे बदलाव का बीज बो दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब जरा इन दो दुनियाओं के बीच के कंट्रास्ट को देखिए। ये बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक तरफ है दिल्ली, जहां सब कुछ डिजिटल है, लोग अपने फोन्स में इतने खोए हैं कि परिवार तक के लिए समय नहीं है। और दूसरी तरफ है वृंदावन, जहां आरव के कदम पड़ते ही उसे एक बिल्कुल अलग, बहुत ही सेंसरी एक्सपीरियंस होता है। सूरज की पहली किरण के साथ गूंजती मंदिरों की घंटियां, गलियों में गूंजती राधे राधे की वो मीठी सी आवाज और हवा में घुली तुलसी, चंदन और माखन मिश्री की खुशबू। ये शांति शहर की उस भागदौड़ और अकेलेपन से बिल्कुल अलग है ना? ट्रेन से उतरना आरव के लिए सिर्फ एक स्टेशन पर उतरना नहीं था, ये लिटरली एक नई दुनिया में कदम रखना था। सोचिए, स्टेशन के बाहर आते ही अनजान लोग एक दूसरे को राधे राधे कहकर ग्रीट कर रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि कौन अमीर है कौन गरीब, बस हर चेहरे पर एक अपनापन है। आरव धीरे धीरे उन गलियों में घूमने लगा। बंदरों की उछल कूद, वो रंग बिरंगे फूलों की दुकानें, सफेद कपड़ों में घूमती वृद्ध महिलाएं, ये सब उस शहर की असली पहचान थीं। शहर की वो मैं और मेरा वाली सोच यहाँ आकर जैसे छूमंतर होने लगी थी। इन्हीं छोटी छोटी गलियों से होते हुए आरव पहुंचता है मशहूर बांके बिहारी मंदिर। अब वहां भारी भीड़ थी और हर कोई पूरे जोश में जय हो बिहारी जी के जयकारे लगा रहा था। लेकिन फिर वो पल आता है, जैसे ही मंदिर का पर्दा खुलता है और आरव ठाकुर जी की वो पहली झलक देखता है, उसकी आंखें जैसे वहीं ठहर जाती हैं। उसका वो दिमाग जो हमेशा अस्त व्यस्त रहता था, हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता था, उसमें पहली बार एक अजीब सी लेकिन बहुत ही गहरी शांति छा गई। उसी भीड़ से बाहर निकलते वक्त आरव की मुलाकात होती है हमारी इस कहानी के गाइड से, एक बुजुर्ग संत। सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक, हाथ में माला और चेहरे पर एक गजब की शांति। वे धीरे धीरे भजन गा रहे थे। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुराते हुए एक बहुत ही पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा, वृंदावन केवल एक शहर नहीं है, ये एक भावना है। यहाँ इंसान प्यार करना सीखता है। संत ने उसे समझाया कि यहाँ की संस्कृति सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। यहाँ हर कोई एक दूसरे की इज्जत करता है, गायों को माता मानता है। अगले दिन वो संत आरव को रात के समय प्रेम मंदिर ले गए और सच मानिए, वहां का नजारा किसी जादू से कम नहीं था। पूरा मंदिर रंग बिरंगी लाइट से जगमगा रहा था। छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण बनकर रासलीला कर रहे थे और ढोलक, मंजीरे और बांसुरी की धुन माहौल को एकदम दिव्य बना रही थी। लेकिन आरव ने जो सबसे कमाल की चीज नोटिस की, वो ये थी कि वहां मौजूद लोग इस पल को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने के लिए पागल नहीं हो रहे थे। वो बस पूरी तरह से उस सच्ची खुशी और भक्ति में डूबे हुए थे। उस भीड़ के चेहरों पर जो वो असली शेयर की जाने वाली खुशी थी ना, उसे देखकर संत ने मुस्कुराते हुए कहा, आजकल लोग खुशी को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वृंदावन सिखाता है कि सच्ची खुशी भीतर होती है। ये बात आज की इस डिजिटल रैट रेस के लिए कितनी सटीक है। हम खुशियों को गैजेट्स में, सोशल मीडिया पर ढूंढते हैं। संत की इस एक बात ने आरव की सोच को सीधा चैलेंज किया और यहीं से आरव का नजरिया पूरी तरह से बदलने लगा। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये बदलाव सिर्फ विचारों तक नहीं रहा, ये एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन था। इस मॉडर्न माइंड की हीलिंग असल में शुरू हो चुकी थी। स्टेप 1,
उसने अपना फोन यूज करना लगभग बंद सा कर दिया। स्टेप 2, वो हर सुबह चुपचाप यमुना घाट पर जाकर बैठता और बस सनराइज देखता, एकदम शांति से। और स्टेप 3, जो सबसे बड़ा था, उसने दूसरों की मदद करने में एक ऐसी खुशी ढूंढ ली थी जो उसे आज तक किसी भी चीज में नहीं मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक के बाद एक बिल्ड होता है। ये जर्नी एक ऐसे लड़के की है जो स्क्रीन से चिपका रहता था और कैसे वो एक सेंसिटिव इंसान बन गया। देखिए, पहले दिन उसे बांके बिहारी मंदिर में वो अनएक्सप्लेन्ड शांति मिली। दूसरे दिन रासलीला देखते हुए वो अपनी फोन को पूरी तरह से भूल गया। 5वें दिन तक उसके अंदर एक गहरी करुणा आ चुकी थी और उसने एक भूखी बुजुर्ग महिला को खाना खिलाया। और अपने आखिरी दिन होली के त्योहार में उसने उस यूनिवर्सल ब्रदरहुड को महसूस किया। 5वें दिन वाली वो घटना सच में दिल छू लेने वाली है। हुआ यूं कि आरव ने सड़क किनारे एक बुजुर्ग महिला को रोते हुए देखा। वो भूखी थीं। अगर ये पहले वाला आरव होता तो शायद फोन में स्क्रॉल करते हुए आगे निकल जाता, लेकिन अब उसके मन में एम्पैथी थी। उसने तुरंत पास की एक दुकान से खाना लिया और उस महिला को दिया। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, राधे राधे बेटा, ठाकुर जी तुम्हारा भला करें। इस एक पल ने आरव को सिखा दिया कि दूसरों के लिए कुछ करने में जो रियल खुशी मिलती है वो कहीं और नहीं है। और फिर आता है वृंदावन का वो मशहूर होली का उत्सव। पूरा का पूरा शहर रंगों में नहाया हुआ था। मंदिरों में फूलों की वो अद्भुत होली चल रही थी और हर तरफ लोग झूमते हुए श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम गा रहे थे। आप उस वाइब को इमेजिन कर सकते हैं? यहाँ सबसे खास बात ये थी कि लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे ये सब एक ही बड़ा परिवार हो। समाज की वो सारी बाउंड्रीज उस रंग और प्यार में पूरी तरह से घुल गई थी। इसी होली के दिन संत ने आरव से एक और बहुत ही डीप बात कही। उन्होंने कहा, वृंदावन का सबसे बड़ा मैसेज ही प्यार है। यहाँ कृष्ण ने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया, उन्होंने हर किसी को अपनाया। इस बात ने आरव के दिमाग की बत्ती जला दी। उसने सोचा कि कैसे शहरों में हम लोग छोटी छोटी बातों पर जाति, पैसे, भाषा और धर्म को लेकर लड़ते रहते हैं। कितना अजीब है ना? जबकि यहाँ हर कोई सिर्फ राधे राधे बोलकर एक दूसरे को गले लगा रहा था। और ये चीज़ हमें बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि असली संस्कृति यानी ट्रू कल्चर होता क्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि कल्चर का मतलब बस ट्रेडिशनल कपड़े पहनना या त्योहार मना लेना है, लेकिन आरव को समझ आया कि सच्ची संस्कृति इन बाहरी दिखावों से बहुत ऊपर है। ये वो प्यार है, वो सेवा का भाव है, वो भक्ति और रिस्पेक्ट है जो लोगों के दिलों में गहराई तक बसा होता है। यही हमारी कोर ह्यूमन वैल्यूज हैं। अपनी इस जर्नी के आखिर में एक शाम आरव यमुना किनारे बैठा हुआ था। सूरज ढल रहा था और पानी पर एकदम सुनहरी चमक फैली हुई थी। उस शांति में उसे अचानक अपनी दादी की बात याद आई, वृंदावन तुम्हें खुद से मिलाएगा। ये याद आते ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे फाइनली ये रियलाइज हो गया था कि वो अपनी ही जड़ों से कितना दूर भाग रहा था। और तभी उसके दिमाग में इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या एक इंसान सच में पूरी तरह से बदल सकता है? अगले दिन उसने यही सवाल उस बुजुर्ग संत से पूछ लिया। संत ने एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल दी और जो कहा वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ी होप है। उन्होंने कहा, जिस दिन इंसान अपनी गलती समझ लेता है, समझो उसी दिन से उसका नया जीवन शुरू हो जाता है। ये सच में एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। यह हमें बताता है कि अगर हम आज की इस मॉडर्न दुनिया की भूल भुलैया में कहीं खो भी गए हैं, तो भी अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटना कभी भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो अब देखते हैं कि इस पूरी यात्रा का आरव की रियल लाइफ पर क्या असर हुआ। जब आरव दिल्ली वापस लौटा तो यकीन मानिए वो बिल्कुल बदल चुका था। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने अपनी दादी के पैर छुए। दादी मुस्कुराईं और बोली, लगता है वृंदावन ने अपना असर दिखा ही दिया। अब वो रोज सुबह प्रार्थना करता है, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है। उसने वृंदावन की उस शांति को दिल्ली के शोर शराबे में भी अपने अंदर जिंदा रखा है। इस पूरी कहानी से जो कोर मैसेज निकल कर आता है वो एकदम क्लियर है। देखिए, मॉडर्न होना, फ्यूचर की तरफ बढ़ना, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन उस प्रोग्रेस की रेस में अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को और सबसे जरूरी प्यार के सार को भूल जाना हमारी किसी भी कामयाबी को पूरी तरह से अधूरा बना देता है। अपनी जड़ों से जुड़े रहकर ही हम असल मायने में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इस चर्चा को हम एक विचार के साथ खत्म करते हैं। आज जब हमारी ये लाइफ इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम प्यार और ह्यूमन कनेक्शन को इसके सेंटर में रखना याद रख रहे हैं?
क्या हम वो अपनापन बचा पा रहे हैं जिसकी गूंज वृंदावन की उन गलियों में आज भी सुनाई देती है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज